वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरिहन्त सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी तिनको स्वरूप जाने रागे ते भाई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति के उच्चारी धन्य धन्य तुमहि से काजे सबे आजे भय कर जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है मंगल है कल्याण सुख है सो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। अंतिम लाइन जो बोली है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ, थोड़ी सी। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। भगवान के सामने जब हम गए तो भगवान को देख कर के ये भाव आया, हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है, बिगड़ी हुई नहीं, सुधरी हुई भी नहीं, जो बिगड़ के सुधर के भी भव भवांतर का भाव कर चुकी ऐसी दशा भी आपकी जैसी हो गई वैसी हमारी हो। क्या कि जब कोई रोड से निकले, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सीएम पीएम जो भी है, तो एक पिता अपने पुत्र को देख कर के यही भाव भाता होगा कि मेरा भी बेटा कल के दिन ऐसा बनेगा, ऐसा ही एक दिन मैं भी सलूट करूंगा उसके लिए। हाँ, एक भिखारी दूसरे भिखारी को देखकर तो यही भावना भाता होगा ना कि ये दिन में 100 रुपये कमाता है तो मैं भी क्यों ना 100 रुपये कमाऊं। हाँ, एक विद्यार्थी उसी के ड्रीम देखता है जो वह बनना चाहता है, लेकिन जिसे जो भाव से थक चुका हो, संसार से थक चुका हो, हमारे दिन रात के विषयों से थक चुका हो, उसे तो केवल एकमात्र अपना गायक ही दिखाई देता है। भगवान ही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। वो ये चाहता है दुनिया के लिए मैं मर चुका हूँ, दुनिया मेरे लिए मर गई, बस मैं और मैं और मैं, बस मैं ही हूँ, बस और कोई नहीं। संसार में अगर दुख नहीं होते तो हम उसी सुख की प्राप्ति में लगे रहते जो दुख में अनादिकाल से हम सुख मानते आ रहे हैं। सुख भी अगर आज हमें समझ में आया तो इस मनुष्य पर्याय में समझ में आया। आज हमें इतना ज्ञान हो गया है कि सुख दुख का भेदन करने की क्षमता है, जानने देखने की क्षमता है, तो हम जानने देखने की उस क्षमता को इस तरह से उपयोग में लेते हैं कि जो और कोई अन्य पर्याय में नहीं लेवे। तुम्हें ठंडी लगी तो तुमने कंबल ओढ़ लिया, तुम्हें गर्मी लगी तो तुमने एसी चालू कर लिया, तुम्हें मच्छर काटने लगे तो तुमने ऑल आउट लगा लिया, ठंडे खाने का मन हुआ तो तुमने आइसक्रीम बना ली, गर्म खाने का मन हुआ तो क्या खीर बना ली। और ऐसी पर्याय में थे जहाँ तुम्हें पानी नसीब नहीं होता तो तुम भावना भाते थे पानी मिल तो जाए, ठंडा हो या गर्म हो। आज मनुष्य पर्याय मिल गई तो हम नाना प्रकार के व्यंजन चाहते हुए भी सुखी नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी दुखी दुखी दुखी, निरंतर दुखी। क्या हमारा जीवन जिस भावना से हम मनुष्य पर्याय पाने के लिए हम भावना भा रहे थे पूर्व भाव में, वह भावना हमारी सार्थक हो रही है क्या? नहीं हो रही है। और जब मरण को प्राप्त होंगे तो बस एक ही 2 लाइन बोल देंगे, बस दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे नाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जीवन पूरा निकाल दिया हमने विषय भोगों में,
पाप करते, कसाय करते, राग द्वेष करते करते अब जब समय नहीं मिला तो भगवान से कह रहा है, हे प्रभु आपको भूल नहीं जाऊं, मैं भावना भा रहा हूं, देहांत के समय पे भी आप मेरे पास रहना, मेरी यादों में, मेरे ख्वाब में, मेरे मन वचन काय में, मेरे भावों में आप ही रहना, आपका ही भाव रहे। भगवान क्या करे? भगवान को देख करके तो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे भगवान आप पुरुषार्थ करके भाव का अभाव कर गए तो हमें भी पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे निगोद में भी पुण्य का संचय होता है। जन्म मरण करते 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 अनंत सागर, अनंत सागर कितने भाव निकल जाते हैं। वो छोटी छोटी भावना भाते 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 थोड़ा सा पुण्य संचय होता है, थोड़ा सा पुण्य संचय होता है। और उस भावना भाते भाते से तुम निगोद में से दूसरी पर्याय, फिर दूसरी पर्याय, कहाँ से भटकते 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 धीरे धीरे हमने एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी बना, कभी असंगी बना, अनंतों बार समोसरण में गए होंगे। बोलो पृथ्वी, तुम इस भाव में क्या हो? जीव हो कि अजीव हो? पूर्व भाव में क्या थे? पूर्व भाव में भी जीव ही थे, ये तो पक्का है। 20 साल पहले जीव ही थे। महावीर भगवान के समय पे जीव, आदिनाथ भगवान के समय पर जीव, ये तो पक्का है ना कि हम थे। परंपरा से हम आदिनाथ के वंशज से लेकर महावीर भगवान के वंश तक चले आ रही परंपराओं के साथ हम चल रहे हैं। पहले भी जीव थे, आज भी जीव है और अनंत काल बाद भी हम जीव ही कहलाएंगे। पर्याय बदल जाएं तो एक समय में, आने वाली समय में सिद्धि भी कहलाओगे लेकिन है तो हम जीव ही ना। तो मैं क्या कह रहा था कि इतने अनंत काल निकल गए, हर समय समूसरण में हम एक आध बार तो गए ही होंगे। एक बार गए कि अनंत बार गए? अनंत बार गए। मुनि भी अनंत बार बने, स्त्री पर्याय भी अनंत बार धारण की। बोलो, यहाँ आने से पहले दूसरे स्कूल में थे, उसके पहले भी कितने स्कूल बदले, उसके पहले भी कितने स्कूल बदले, याद है क्या कुछ? भूल गए, भूल गए, भूल गए। अनंत पर्यायों को हम ऐसे ही भूल गए, भूल गए, भूल गए। जिस पर्याय में गए उसी में तन्मय हो गए। हम मोह में इतने तन्मय, इतने तृप्त हैं कि हमसे मोह नहीं छूटा जाता। ये मोह रूपी गाड़ी हमें इधर उधर ले जाती, ये मोह की गाड़ी हमें ऐसे भाव दिलाती, ऐसे भाव होते कि मरने के लिए भी तत्पर कर देती। रास्ते अनंत हैं, लेकिन ये मोह हमें ऐसी जगह ले जाके पटकता है कि जहाँ भाव का अंत नहीं, भाव का भ्रमण ही मिलता है। संसार में अगर पुण्य पाप नहीं होते, उतार चढ़ाव नहीं होता, सुख दुख नहीं होता, तो निश्चित ही हम उसी भोगों में निरंतर लगे रहते थे। क्या हुआ? पुण्य पाप अगर नहीं होते तो हम उसी में लगे रहते थे। अरे पुण्य पाप में भी अगर हमें भेद विज्ञान नहीं मिलता तो हम पुण्य में ही लगे रहते। क्या? एकासन, उपवास, व्रत, संयम, इसी में लगे रहते। आत्मा कब जाना तुमने? अनादि काल से लेकर के अब तक एकासन उपवास में ही तो लगे रहे। ये माला पढ़ लो, इधर ये चढ़ा दो, उधर नारियल फोड़ दो, इधर माथा टेक दो, यही करते करते हमारा जीवन निकल गया। हमारे घर में ही एक सदस्य ऐसे थे, जब दुर्गा जी वगैरह विराजमान होती तो अखाड़ा होता है, तलवार वगैरह ये चलाना, वो चलाना, वो चलाना, उसमें आनंद आ रहा था। विषय भोगों में अगर कोई जीव 1 महीने लग जाए तो उसमें उसी में तन्मय हो जाता है। एक बार अगर टीवी सीरियल देख ले तो राग नहीं होते एक बार के में, और वही कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर देख ले जाए तो निरंतर आस बनी रहती कि आगे क्या होगा।
और हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि वही राइट टाइम 6:30 ये सीरियल आने वाला, हम 10 मिनट जाके पहले बैठ जाते हैं। रोज मंदिर जाने की कीमत पर भी हमें ये भाव नहीं आता कि 7 बज गए, चलो प्रक्षाल का समय होगा, चले। अनादिकाल से ये मोह रूपी अज्ञानता का कारण हमें मिथ्यात्व मोह है, जो हमें ये राग उत्पन्न करता है, कराता है। तो मैं क्या बता रहा था कि अखाड़े में वो निरंतर जाते थे, नारियल फोड़ते थे, तिलक लगाते थे, और सब सदस्यों, जितने भी मेंबर्स थे, सबके लिए वो ट्रेनिंग देते थे। धीरे धीरे जब धर्म का माहौल बना, धर्म के कारण हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ाते बढ़ते बढ़ते बात आई कि इनमें क्या रखा है। जैन कुल पाया है, जिनवाणी पढ़ो, आप मंदिर जाओ, रोज प्रवचन सुनो। धीरे धीरे ना सही लेकिन 8-10 साल में ये हमें रिस्पॉन्स मिला, और उनकी वहाँ से तन्मयता छूट गई, और आज वो ये स्वयं कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हम उधर से हट के इधर आ गए। एक बार की बात है, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता भी है। मैं भी टीवी देखा करता था, एक सीरियल आता था, उस सीरियल के लिए मैं इतना फिदा था कि स्कूल छोड़ करके, वो टीवी नहीं थी हमारे घर पे, ना डिस्क थी, तो हम दूसरे के घर पे स्कूल छोड़ के दूसरे के घर पे बैठ जाते थे। स्कूल ड्रेस पहन कर के तो जाते थे घर से, लेकिन स्कूल नहीं जाते थे। नहीं हो रहा क्या? ठीक है। तो दूसरे के घर पर जाते थे और बैठ जाते थे, और स्कूल का टाइम होता था और घर पे आ जाते थे। ऐसे बहुत दिन निकल गए, लेकिन जब स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आया तो घर पे पता चला कि ये तो स्कूल जाता ही नहीं है, दूसरे के घर पे बैठा रहता। तो घर के लोग उंगली पकड़ के छोड़ के आ जाते थे, लेकिन जहाँ राग पड़ा हो वहाँ पे उपयोग कहाँ लगे दूसरी जगह। गाय एक बार महुआ शब्द से समझते हैं, जिसकी शराब बनती है, अंगूर समझ लीजिए, या कोई शब्द और समझ लीजिए, कि गाय एक बार वो चख ले तो तुम 1000 दूर छोड़ के आ जाना, वापस वो वहीं पेड़ करा कर नीचे वही खाते मिलेगी। ऐसे हमारा उपयोग जहाँ तन्मय है, तुम कितने दूर विषयों में कहीं पे भी लगाओ तो उपयोग उधर ही जाएगा। कि मंदिर में भी बैठा दो तो ख्याल उसी का आएगा। तो उसी के लिए मैं पागल, निरंतर उसी के लिए दिन रात देखा करता था, टीवी सीरियल्स इत्यादि पिक्चर्स देखा करता था। तो मैंने 1-2 साल बाद ये कह दिया कि अगर तुम टीवी नहीं दिलाओगी मम्मी तो मैं मर जाऊंगा। अब घर के लोग तो इतने धर्म ध्यानी थे नहीं उस समय, तो उनने सोचा ये सही में नहीं मर जाए, तो उनने मुझे टीवी दिला दी। मैंने कहा अच्छा है यार, मरने की धमकी तो ये चीज़ खड़ी हो जाती है। अगले साल मैंने डिस्क की डिमांड रख दी कि मुझे छतरी रहती ना जो डिस्क बिना पैसे वाली, वो लगवा दूँ, नहीं तो मैं फिर मर जाऊँगा। तो उन्होंने फिर तैयारी कर दी मेरी। तो मैं तो क्या है, दिन भर उसी को देखता रहता था दिन भर। अब स्कूल पढ़ाई लिखाई कहाँ। फिर 1-2 साल हुए, फिर मोबाइल चाहिए मुझे। अब सही में नहीं मर जाए। लेकिन जब धीरे धीरे 5-6 साल बाद समझ आई, और मैं माँ से बोलता कि माँ उस समय आप एक थप्पड़ मारती और अज्ञानता दूर नहीं हो जाता था। तो वो कहती बेटा अगर ऐसे मानते होते तो हम उस समय ज़रूर थप्पड़ मारते थे, लेकिन तुम्हारा उस समय का अज्ञान और राग इतना तीव्र था कि तुम कसाय बस कुछ भी करने तैयार थे। भगवान हमसे तीर्थंकर भगवान की मुद्रा देखते ही हमें ऐसा ख्याल आता है कि हम भी संसार से निवृत्त होकर सुखी हो जाएं, लेकिन कब तक भाव होते हैं, जब तक हम भगवान के सामने खड़े होते हैं। वो जैसे ही मंदिर से बाहर आए, चलो भाई सब्जी लेने चलना है, चलो भाई दूध लेने चलना है, चलो स्कूल चलना है, जॉब पे जाना है। जिस समय जैसे भाव होते उसी समय वैसे परिणाम भी होते हैं। हम गए, अनेकों जगह घूमने जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, टूर पर भी जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स पर भी जाते हैं, हजारों जगह जाते हैं। इतनी जगह घूमते घूमते
उस जगह का आनंद नहीं लेते जितने समय हमारा फोटो लेने में चला जाता है। अच्छे अच्छे बूढ़े जो चलने की हिम्मत नहीं है, आंखों पर चश्मा और हाथ में लाठी है, फिर भी हमें तो सेल्फी चाहिए। किसको दिखाना है? व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, फिर क्या होगा? देखेंगे, इतने लोगों ने देखा, इसने देखा लेकिन कमेंट्स नहीं की। क्या देख देख करके किसको दिखाना है? तुम शाम को कितना भी दिखा लो, लोग क्या कहेंगे? हाँ, और देखने के बाद भी अगर देखा नहीं और जानने के बाद भी नहीं जानो तो तुम ही परेशान हो, वो थोड़ी परेशान है। परेशान हम हैं। किसी ने चलते फिरते ये कह दिया, ये तुम्हारे बाल नहीं है, तुम्हारी स्त्री नहीं है साइड पर, उसने तो कह दिया तुम दिन भर के लिए परेशान हो गए, पतले हो गए, इतने दिनों बाद आए अब तो पतले हो गए, दुबले दिख रहे हैं आज। परेशान तुम हो, उसका काम कहना है, उसका काम कहने दो। मान्यता में घट रहा और मान्यता में बढ़ रहा, आत्मा में न घट रहा और आत्मा में न बढ़ रहा। मुनि बनने के जो भाव थे, बहुत दिनों से भावना भा रहा हूँ, बहुत दिनों से भावना भा रहा हूँ, मुनि बनूँ, मुनि बनूँ, मुनि बनूँ। मुनि बन गए। किस भाव से? कि संसार में सुख नहीं है, बन गए। जहाँ दिन में चार बार भोजन होता था, वहाँ एक बार भोजन होने लगा। जहाँ मंदिर के दर्शन करने की फुर्सत नहीं थी, वहाँ निस्वभाव में डूबने लगे। एक पहर सोने लगे, अदंत धोवन, परिसय जीतने की तैयारी, महाव्रत पालन करने लगे, इंद्रिय विजय साधने लगे, मोह राग द्वेष से दूर हो चले। बोलो, हम डल्लब के गद्दा पे सोते हैं तो हमें उसमें आनंद आता है। हम भोजन पहले नमक के साथ करते थे, उसमें आनंद आता था। झोपड़ी में रहते थे, उसके साथ आनंद आता था। समय बदला, भावना भाते भाते, और हमारा समय ऐसा बदला कि ज़मीन पे सोने की जगह पर हमें अच्छा घर मिल गया, अच्छे भोजन मिल गए, अच्छे सब चीज़ें मिल गई धीरे धीरे, और हम उसमें तन्मय हो गए। पुराने दिन भूल गए, वो नए दिन याद आ गए, और उसमें रहते रहते इतने तन्मय हो गए कि हमसे ज़मीन पे पैर नहीं रखा जाए, चप्पल चाहिए हर समय। और बोलो, वही दिन जिस समय को, जिस घर को तुम पुराने घर को छोड़ करके आए, और उस घर में जाने की भी हिम्मत नहीं है। जब पुराना घर छोड़ रहे थे तो रो रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। ये हमारे पिताजी की जागीर है, पुराने कुल घराना है, पुरानी दीवारें हैं, पुराना गृहस्थी है, यहीं से हमारे माता पिता रहे, यहीं हमारे भाई रहे। उस समय तो रो रहे थे, लेकिन हम जैसे ही दूसरे घर में प्रवेश हुए, कुछ दिन निकले तो पुराने घर की याद भी नहीं। एक बार तो देख के आए, क्या किसको समय है? किसके लिए समय नहीं? अरे आज जो दीवार पर पेंट कर रहे हैं मनपसंद का, जो मनपसंद का हम रूम बना रहे हैं, एक फ्लोर बढ़ा रहे हैं, टेरेस बना रहे हैं, अच्छी टाइल्स लगवा रहे हैं, वही कल तुम्हें दुख देगी। हम जिस जगह भोजन करते हैं और उस जगह में से अगर दूसरे दिन महीने भर करता हुआ भोजन व्यक्ति अगर भोजन करते ना दिखाई दे तो हमें दुख होता है। कहाँ गए? यहीं तो बैठ के भोजन करते थे, इसी बर्तन में तो भोजन करते थे, ये शर्ट पहनते थे, कोट पहनते थे, स्लीपर्स पहनते थे, ऐसे मंदिर जाते थे, वही वही दिखाई देता है। अरे इतना इकट्ठा करो जितना समेट पाओ, इतना भी मत फैलाओ कि समेट ही नहीं पाओ। भोगों में इतने मत उलझो कि सुलझ ही नहीं पाओ, भोगों में इतने मत लगे रहो कि निकल ही नहीं पाओ। ये आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जैन कुल, जैन धर्म, जिनवाणी, देवशास्त्र, गुरु, माता पिता, परिवार, कुल, कुटुंब, ये सब ज़्यादा दिन के नहीं हैं, कुछ समय के लिए हैं, क्षण भंगुर हैं। तुम नहीं समझे तो ये प्रकृति तुम्हें समझा देगी। हर समय के संयोग एक से नहीं रहते, हर समय के भाव एक से नहीं रहते, और ये दोनों रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूं।
बोलो कोरोना की घड़ियाँ कितने लोगों ने देखी हैं? सबने देखी हैं कोरोना के पल। उस समय तो ऐसे तड़प रहे थे, हे भगवान हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। कोई कह रहा है ये भक्तामर पढ़ लो, कोई कह रहा है ईणमुकार मंत्र पढ़ लो, कोई कह रहा है ये शांति धारा, ये शांति धारा, इधर से मंत्र फूका उधर ठीक हो जा रहा, उधर से फूका इधर ठीक हो जा रहा। बोलो वो संयोग तुम्हें याद थे तो आज क्यों भूल गए? जिस समय उस वैसी आराधना कर रहे थे, आज वो आराधना कहाँ गई तुम्हारी? भूल गए तुम। अनुकूलताओं में प्रतिकूलताओं को भूल जाते हैं हम, और जब प्रतिकूलता आती है तो अनुकूलता चाहते हैं, और जब अनुकूलता रहती है तो हम प्रतिकूलता भूल ही जाते हैं। प्रतिकूलता के काल में तो हम बहुत दुखी होते हैं कि हे प्रभु बचा लो, अब ऐसे कार्य नहीं करूँगा कि मुझे दुख को प्राप्त होना पड़े। और जैसे ही हम सुख को प्राप्त होते हैं तो प्रतिकूलता भूल जाते हैं और हाय पैसा दिखाई देता है। क्यों? हर एक समय की पर्याय अलग होती हैं। तुम अपने स्वभाव में नहीं जुड़ोगे तो विभाव में ही जाओगे। सुख हमसे कितना दूर, जितने हम स्वभाव से दूर। स्वभाव हमसे कितना दूर, स्वभाव दूर नहीं है, स्वभाव तो हमारे ही पास है, बस जानने और पहचानने की ज़रूरत होती है। माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अगर उसको देखा जाए तो तुम देखना भी पसंद नहीं करो, लेकिन उधर ही एक ध्रुव का तारा पल रहा है। अरे सुख की किरण भी उधर ही है जहाँ तुम दुख मान रहे हो। अज्ञानता के कारण दुख मान रहे हो, दुखी हो रहे हो, लेकिन उसी अज्ञानता में भी एक ज्ञान छुपा है। जिस मोह की राह पर तुम चल रहे हो, मिथ्यात्व की राह पर चल रहे हो, बस उधर ही किनारा है। नदी में बाढ़ आती है तो बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी घास वहीं बनी रहती हैं। ऐसे ही हमारे बहुत बाहर के परिग्रह तो निरंतर छूटते रहते हैं। ये त्याग कर दिए, ये वस्त्र छोड़ दिए, इतनी सीमा निश्चित कर ली, लेकिन मन के राग नहीं निकल पाते, मन का द्वेष नहीं निकल पाता। कि करोड़ों रुपए दान कर दिए, लेकिन 100 रुपये अगर किसी ने नहीं दिए उधार, मतलब किसी को दे रखे, मरण को प्राप्त हो जाए, लेकिन लास्ट तक यही चिल्लाता रहेगा उन दाता जी ने मेरे 100 रुपये नहीं दिए। हमारा अज्ञान कहाँ बैठा है देखो, कि मंदिर बनवाना है, ये लो 6 कभी बना देता हूँ करोड़ों रुपए का, लेकिन मन में जो सल्ले पड़ी है वो नहीं निकल पाती हमारी। क्यों? 100 रुपये हैं, तुम क्या जानो 1-1 रुपये कैसे कमाते हैं। अरे मंदिर के लिए दान नहीं भी देता तो भी चल जाता, लेकिन मन से तो राग हट जाता तो तेरा मोक्ष हो जाता। ये सल्ले जो पड़ी है अब तेरे लिए अनंत सागर तक रुलाएगी। आत्म कल्याण के लिए कितनी चीजें बताई थी मैंने? 3 चीजें। कौन सी? कि ये समागम सदा नहीं रहेंगे, और ये रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा। और तीसरा पॉइंट, मैं और ये दोनों भी रहे तो जरूरी नहीं कि मेरे ऐसे भाव रहेंगे जैसे अभी है। मनुष्य पर्याय सदा नहीं रहेगी। ये रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा, और जरूरी नहीं कि मनुष्य पर्याय रही, जरूरी नहीं कि ये दोनों रहे तो मेरे ऐसे परिणाम रहेंगे। एक बार समूह शरण में गए तो भावना भाने लगे कि हे प्रभु अब समूह शरण से लौट के ना जाना पड़े। इतने में बाजू में बच्चा बैठा था, वो रोने लग गया। तो सोचने लगा कि किसी को डिस्टर्ब ना हो जाए, तो बाहर आ गया। बाहर आते ही उसका रुदन जो था वो शांत हो गया, खेलने लग गया। हम खेलते खेलते बच्चे को, वो ग्राउंड में खेल रहा था, उधर ही बाहर खेल रहा था, हम उसके खेलने के लिए देखने लग गए। हम उसमें तन्मय होते होते
धीरे धीरे खेलते खेलते वो कब आगे बढ़ा, हम उधर से दूर हो गए, समूसरण को भूल गए और धीरे धीरे उसके कर्तव्य देखते 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 हम उसमें ही तन्मय हो गए और धीरे धीरे और भावना भाने लगे और सोचने लगे ऐसा वैसा वैसा। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ दो पर की बातें, छोड़ दो ना, क्यों लेके बैठे हो मुझे ये करना है वो करना है, भ्रम का रोग उतार दो। तुम तो कितने भार लेकर के बैठा है अनादिकाल से ये जीव, कितने भार लेकर के बैठे, उतरते ही नहीं है। मरने की नौबत पर भी, मरने के लिए समय तैयार है, काल खड़ा हुआ है, फिर भी हमसे आलू प्याज नहीं छूटे जाते। कल की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम गुजर सकते हैं लेकिन सुधर नहीं सकते। छू गई बात मुझे। पिछले बार के प्रवचन में कहा था ना कि एक साधर्मी से कहा कि धर्म करो, समय निकला जा रहा है। तो वो क्या कहता है कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें धर्म दिखाई देता है। तो अगली लाइन में क्या उत्तर आया था कि तुम ऐसी पर्याय में जाओगे जहां तुम्हें वाकई में मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वो कौन सी जगह है? निगोद। ये काल खड़ा है तुम्हें लेने के लिए। वो तो चाहता ही है तुम ऐसे कार्य करो, मैं डसूं तुम्हारे लिए। संसार वृक्ष देखा है? नीचे कुआं है, उसमें 4 सर्प है, वृक्ष पकड़ा हुआ आदमी है, इधर से भी चूहा काट रहा है, इधर से भी चूहा काट रहा है डाल को, ऊपर से एक विषय रूपी रस टपकता है। वो देव आकर के कहते हैं, हे जीव चल मेरे साथ, मैं तुझे यात्रा दिखाता हूँ कि स्वर्ग में भी सुख है कि नहीं है। तो वो कहता है बस एक बूंद और। उधर नीचे से हाथी पेड़ हिला रहा है, तो उसे भय नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? एक समय का आनंद तुम्हें अनंत काल तक के लिए ले डूबेगा। एक बूंद और, एक बूंद और, उसमें ही तन्मय हो गया। नर अधोगति में दूर बैक्टीरिया शरीर से वो नदी बनाते, पेड़ बनाते, वो दूर से दिखता है इसको पानी है, भागता जाता, हिरण की भांति भागता जाता। पानी मिलता है क्या? छाया मिलती है क्या उनको? नहीं मिलती है। हमें तो थोड़ा सा ज्ञान है और हम तुरंत गर्मी लगी फटन चालू, थोड़ा और स्पीड, काम नहीं चल रहा है कूलर लगाओ, इससे भी काम नहीं चल रहा तो एसी लगा दो भैया। तुम जैसा अपने शरीर को बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। तुम्हारे परिणामों पर डिपेंड करता है कि तुम बनना कैसा चाहते हो। कि जहाँ अभी तक डल्लप जमीन पर सोते थे, खाट नहीं थी, डल्लप के गद्दे नहीं थे, तब उस समय अच्छा लगता था। थोड़ा सा पुण्य बढ़ा तो हमने डल्लप के गद्दे खरीद लिए, डबल बेड खरीद लिए, थोड़ा और बढ़ा तो हमने एसी खरीद ली, और बढ़ा तो और बढ़ते गए। अज्ञानी तो ये चाहता कि हमारा कितना परिग्रह बढ़ता जाए और हम सुखी हो जाएं, और ज्ञानी ये सोचता है कितना कम होता जाए हम सुखी होते जाएं। बोलो विराज, मेरे पास 1 करोड़ रुपए और कुछ सोना चांदी, कुछ प्रॉपर्टी है। मैंने सोचा कि अब मुझे कोई कार्यकारी नहीं है, मैं अब दूसरे को देकर के निवृत्त होना चाहता हूँ। तो बोलो मैं सुखी होना चाहता हूँ कि दुखी होना चाहता हूँ? बोलो सुखी होना चाहता हूँ कि दुखी होना चाहता हूँ? सुखी होना चाहता हूँ। वो जिसके लिए मिली वो तो कहता मैं परम सुखी, वो जिसने छोड़ दी वो सामने वाला कहता ये तो परम दुखी। अरे भैया जो तूने प्रॉपर्टी सोना चांदी ले ली है वो सुखी के मार्ग नहीं, वो दुखी के मार्ग थे जो तूने ले लिए और उसमें तन्मय होकर के सुख मानता है। निर्भर तो वो हुआ है जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। तो अपने माथे से
पूरे निर्भर अनादिकाल से जो हमारे माथे पर बैठे हैं वो सब छोड़ दो धीरे धीरे, नहीं तो एक भी भार तुम्हारे लिए मोक्ष में कहीं रुक बाधा ना बन जाए। आत्मा को हम आत्मा जान पा रहे हैं, ये कौन से भाव में जान पाते हैं? मनुष्य पर्याय में। अन्य कुल में जन्म लेते तो आत्मा जान पाते क्या? जानते तो, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिलता कि सच्चा आत्मा तुम्हारे अंदर है। और दूसरे को आत्मा दिखा दिखा के तुम्हारा भाव का भाव करने में लगा रहता, तुम फिर संसार में जाके डूब जाते थे। समय सार में जो बात कही, कहीं कहीं उनकी गीता कुरान में भी बात कही है कि आत्मा मरता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं। लेकिन है क्या आत्मा, ये किसी ने नहीं बताया। दो दो चार तो होते हैं, लेकिन कैसे होते वो नहीं पूछो। एक शरीर में से फटे कटे वस्त्र को उतार करके नए वस्त्र ग्रहण करता है, ऐसे ही जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए उधर पे भी, लेकिन कौन करता है, कैसे, क्या है उसका स्वरूप, ये कुछ नहीं है। जो ये भक्ति है ना आत्मा हूँ वाली, ये उधर से ही ली गई है कहीं कहीं कुछ कुछ। शस्त्र से भी कटता नहीं, अग्नि से भी जलता नहीं, वो जल गलाए तो गलता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा हूँ। बोलो, हर किसी के परिवार में से कोई ना कोई सदस्य तो गया ही होगा संसार छोड़ करके। एक दादी माँ अपने पुत्र के गम में बैठी, कुछ ही दिन पहले उनका पुत्र इस संसार से सदा के लिए चला गया। वो गई एक महाराज के पास, बोली, महाराज मेरा पुत्र चला गया, आप जो मांगोगे मैं वो देने तैयार हूँ, आप जो करने को बोलेंगे हम वो करने को तैयार है, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें पुत्र मिल जाएगा, लेकिन तुम संसार में अपने नगर में जाओ, हर घर में पूछ के आओ क्या तुम सुखी हो, तुम्हारे घर से कोई मृत्यु को मरण को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो कब तक बताना है? आज शाम तक बताना है। कहाँ बताना है? कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं बताना है। जाती है हर घर में पूछने के लिए, दरवाजे खटखटाती, किसी को समय नहीं है बताने के लिए। हर किसी ना किसी का, किसी की पत्नी चली गई, किसी की माता चली गई, किसी की पुत्र चले गए, किसी की पुत्री चली गई, किसी की तलाक हो गई, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई शरीर से परेशान है, कोई रिश्ते नातों से परेशान है, कहीं ना कहीं से वो दुखी ही दुखी है। क्यों? कि संसार इसी का ही नाम है। वो जाती हर घर में, खटखटाती दरवाजा, बोले आप सुखी हो कि दुखी हो? बोले दुखी है। आपके घर में सभी परिवार हैं? बोले नहीं है। कौन चला गया? कोई बोले पति चला गया, कोई चाचा चले गए, किसी के बच्चे चले गए। वो जितने चले गए, क्या जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कौन सा पति था? नहीं थे। शादी हो गई तो हम पति कहलाने लगे, जब पत्नी मर गई तो सामान्य कहलाने लगे। पहले जैसे रहते थे वैसे आप रह रहे। क्या हुआ? तो मान्यता ही में तो चले गए। कौन सा बंधा था तुमसे जीव वो? और अब नहीं जी पा रहे हैं क्या? जी रहे हैं आज भी। तुम अपने अज्ञान से दुखी हो। संपूर्णतया इस जीव में कोई किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। किसी न किसी के लिए धन की कमी होगी, किसी के लिए पुत्र की कमी होगी, किसी के लिए घर की कमी होगी, किसी के लिए दुकान की कमी होगी, किसी के लिए पैसों की कमी होगी। कहीं ना कहीं से वो दुखी होगा ही होगा। अगर संपूर्णतया ये सुखी हो जाए तो क्यों
मोक्ष जाने के रास्ते होते और मुनि बनने के रास्ते होते थे, यहीं तन्मय नहीं हो जाते थे। वो लाइन है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर को सुख संयम सो अनुरागे। कि संयम धारण क्यों करते थे? क्यों? कि संसार में सुख नहीं है, नहीं है और नहीं है। वो लाइन बोली थी ना, जिसकी रुचि जहाँ होती है वो करते हैं वैसे काम। ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में वो करते निज में विश्राम। माँ की रुचि बच्चे में है मोह सदा वो करती है। ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में निज स्वभाव को लगते हैं। किसी की रुचि हो गई हम डंबल करेंगे, ऐसे वजन उठाएंगे तो हमारी मसल्स बन जाएंगी। कोई सोचता है हम मेकअप करेंगे तो हम खूबसूरत हो जाएंगे, कोई कहता है मैं बालों के श्रृंगार करूँगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा। आभूषण पहनेंगे तो ऐसे दिखेंगे। अरे इस तन को कितना भी सजा ले फिर भी ये किराए का घर है ना कभी तो बदलना ही पड़ेगा। हाँ, हमने साइकिल अनेकों बदल दी, घोड़े बदल दिए, 2 व्हीलर बदल दी, 4 व्हीलर बदल दी, घर भी कितने बार बदल दिए, पुराने घर से नए घर, नए घर से पुराने घर, सब बदल दिए। भाई हर समय तुम्हारा किराए का घर भी बदल रहा है। हाँ, जब हुए थे इतने से हुए थे, धीरे धीरे बचपना बुढ़ापा युवा क्या क्या नहीं आया, हर समय तो किराए का घर बदल रहा है। आज बनाई कल फिर आ जाती है। हर समय निरंतर चाम बदल रही है, हमें पता नहीं पड़ता। एक किसी भी माँ से पूछो कि जब हुए थे और आज तक तुम इतने बड़े हो गए, किसी माँ ने तुमसे ये कहा कि बेटा इतने बड़े हो गए हो? क्यों? जो निरंतर रोज देखते हैं उसे पता नहीं पड़ता कि ये रोज बढ़ रहा है। हर समय पर्याय बदल रही हैं, लेकिन हर समय पर्याय बदल रही है और छोटा सा बालक जन्मा हुआ कब बड़े बड़े होते 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 कब ढलान में बदल जाता है पता नहीं चलता और मरण को प्राप्त हो जाता है। ये प्रकृति रोज संदेश देती है। पंडित जी जब कहते हैं कि प्रकृति से बहुत कुछ सीखने लायक है और मैं कोई सा भी क्वेश्चन पूछने जाऊं तो पहले तो वो ये पूछते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। तो मैं सोचता हूँ क्वेश्चन मैं पूछने आया, आंसर पता होता तो मैं क्यों पूछता था। लेकिन वो टटोलना चाहते हैं कि इसकी शंका में, इसकी जिज्ञासा में इसका आंसर भी इसके पास छुपा है, इसको पता है कि नहीं है। तो वो कहते हैं प्रकृति से बहुत कुछ सीखने लायक है। तो मैं उनके पास जाने से पहले सोचता हूँ कि प्रकृति से क्या सीखने लायक है। तो मैंने कुछ जो सोचा मैं बताता हूँ कि सूर्य हमें संदेश देता है जब सूर्य उदय होता है कि हमारा जन्म भी एक तरह सूर्य की किरण जैसा हुआ था। वो सब लोग घर परिवार के समाज के लोग गौरवान्वित हुए थे। ऐसे ही जब सूर्य की किरण अंधेरे से प्रकाश रूपी सूर्य खिलता है तो सब भोर की पहली किरण से पहले उठ करके पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। और धीरे धीरे 7 से बज के 8 बजते, 8 से 9, 10 बज, ऐसे ही हमारी हर समय प्रकृति ये बताती है कि तेरा ये समय जन्म होते से धीरे धीरे काल बढ़ रहा है। ये 12 बज गए मतलब ये समझ ला हमारी आधी उम्र निकल गई है। 12 बजने के बाद ढलान चालू होती है, सूर्य का प्रकाश बढ़ते बढ़ते घटता है, हमारा भी बुढ़ापा आएगा और एक दिन सूर्यास्त हमारा भी हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, जब बीज डाला था तो अंकुरित में 9 महीने का समय लगा था। कौन सा बीज में? हमारे बीज में। फिर एक पत्ती निकली, तना निकला, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पानी डालते डालते संस्कार देते देते बड़े हो गए। और जब फल लगने लगे तो हमारा बुढ़ापा आ गया। जब दांत थे तो चने नहीं थे, अब चने हैं तो दांत नहीं है। जब मनुष्य पर्याय मिली थी तो मंदिर जाने का समय नहीं मिला था, अब जब मनुष्य पर्याय नहीं है
हे प्रभु कब मनुष्य पर्याय पाऊं तो मंदिर जाऊं। अरे जिस तुम आलू प्याज बैगन क्या क्या खाते हैं सब लोग, उसी जाति के जीव बनकर उसी में प्रवेश करके मरेंगे हम एक दिन। अनंत बार तो आ चुके हैं। वो भावना भाते थे आलू में पैदा होकर के भी कि अब ना खाएंगे और ना कभी उबलेंगे। और जब मनुष्य पर्याय मिली तो फिर उबाल के खाने लगे, फिर कहाँ जाने की तैयारी करने लगे। अरे जहाँ से निकल के आए उधर ही जाने की तैयारी करने लगे। ऐसा ही है संसार कि हम अपने आप को जैसा बनाना चाहें हम वैसा बना सकते हैं। हम अभी चटाई पे सोने लगे तो हमें चटाई में आनंद आने लग गया। हम अष्टमी को एक दिन खाने लगे तो हमें उसमें आनंद आने लगे। अरे तुम जैसे अपने आप को बनाओगे वैसे बन जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये चटाई पे सोने लगे, कौन सी बड़ी बात है? तुम सोने लगो तुम्हें आनंद आने लगेगा। तो उसको भगवान मानने लग जाता है चटाई पे सोने वाले को। नाखून बड़े कर लिए, किसी ने बाल बड़े कर लिए, उसमें ही आनंद आने लग जाता है। तुम बाल मुड़ा दो तुम्हें उसमें आनंद आने लग जाएगा। जो संसार की बातों को रोकने टोकने के बावजूद भी हटता नहीं है, दृढ़ता बांधे रखता है, उसे कोई भी समस्या नहीं आ सकती। ज्ञानी की निर्जरा तो ऐसे होती है कि कर्म आते जाते हैं और उस पर वो ध्यान ही नहीं देता और निरंतर आत्मा में लीन रहता है और कर्म अपना काम करते हैं और उपयोग अपना काम करते करते बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता और एकदम एक समय ऐसा आता है कि वो सिद्धों की श्रेणी में बैठता है। मोह की बातें करा लो तो सब बैठने के लिए तैयार है, रात दिन 24 घंटे और नरेंद्र सालों साल। निज की बातें करने के लिए बैठा हो तो बोलेंगे हमें समय नहीं है यार। चिन्वाणी की बात सुनने के लिए तो कहानी सुनने के लिए है तत्पर तैयार, लेकिन आत्म स्वभाव की बातें करो तो मुझे समय नहीं है यार। क्यों? कहानी तो एक संसार का रूप लेकर के उसमें हमें गृहस्थीपना दिखाती है, लेकिन वही कहानी जब वीतरागता को दिखाती तो हम पीछे हट जाते हैं। 6 खंड के अधिपति को जब हम दर्शाते हैं, वर्णन करते हैं 96,000 रानियों का, उनके वैभव का, तो काश हम भी सोचते हैं काश हम भी चक्रवर्ती होते। लेकिन जब चक्रवर्ती वैराग्य पद को धारण करता है तो काश हम ऐसा हमारे साथ ना होता। अरे उसने चक्र चलाया था, तुम साइकिल का टायर चला दो ना, जरूरी थोड़ी है कि चक्कर ही चलाओ। हाँ, करो तो उसके जैसा थोड़ा सा श्रद्धान। अज्ञानी को दुकान तो चलानी पड़ती है, लेकिन ज्ञानी की दुकान चल जाती है। मान्यता से हमारे संसार के विकल्प खत्म कर दो, बाकी तो सब चलता रहेगा, उसमें क्या दम है। तो अपने स्वभाव से नाता जोड़ो, सब अपने आप चलता रहेगा। क्या करना दूसरों के वैभव को देख करके, दूसरों को भोगों को देख करके। तुम्हारी गाड़ी चलनी होगी तो चलेगी, नहीं चलनी होगी तो नहीं चलेगी। तुम परेशान क्यों हो? परेशान तुम पर से अज्ञानता से हो, स्वभाव से तो तुम सुखी हो। हर समय एक से और एक जैसे परिणाम नहीं हो सकते आपके। कसायमय नहीं हो सकते, पुण्यमय नहीं हो सकते, निरंतर धर्ममय नहीं हो सकते, लेकिन तुम अपने परिणाम को टिका कर जरूर रख सकते हो। कि विकल्प तो सताएंगे, राग के भी और मोह के भी और द्वेष के भी, लेकिन उन विकल्पों से नाता तोड़कर तुम अपने स्वभाव से नाता जोड़ोगे तो निश्चित ही एक दिन सिद्ध हो जाओगे। कर्मों से नाता जोड़ोगे, मोह रूपी संसार रूपी शरीर रूपी परिवार रूपी से नाता जोड़ोगे तो तुम्हें संसार में ले डूबेंगे। और तुम अपने स्वभाव से नाता जोड़ोगे तो संसार से अभाव कर बैठेंगे। तो डिसाइड आपको करना है, हमको करना है कि हम स्वभाव से जुड़ें। स्वभाव से जुड़ेंगे तो सिद्ध होंगे, और पर्याय में जुड़ेंगे, मोह रूपी संसार रूपी परिवार से जुड़ेंगे तो संसार मिलेगा। तो मैं एक अंतिम लाइन बोल करके समाप्त करता हूँ कि सुख हमसे कितना दूर जितने हम स्वभाव से दूर। तो हम सभी जीव अपने स्वभाव से जुड़ें और अतीन्द्रिय आनंद परम सुख रूपी अवस्था को प्राप्त हो, इसी भावना से मंगल भाव से विराम दें।